एक ऐसी फसल पाकिस्तान में मुतारफ कराई गई है कि जो फसल इससे पहले सिर्फ यूनान के अंदर होती थी, ये वो फसल है कि जो तमाम बीमारियों के इलाज के लिए तमाम अदवायात में इस्तेमाल होती है। फूल भी इस्तेमाल में है, इसके पत्ते भी इस्तेमाल में और इसकी जड़ भी इस्तेमाल में। ये जो यूनान से वो मंगवाते थे वो महंगी होती थी, ये आप उन्हें सस्ती दे रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अक्कर करा नामी ये फसल पाकिस्तान में यहाँ मुतारफ कराई गई है। बड़ी मुश्किल से इसको काश किया गया है और इसके लिए वो तमाम यहाँ मौसमी हालात यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं मसनूई तौर पर, जिसके जरिए इस फसल को यहाँ पे उगाया गया है। और अब ये फसल पाकिस्तान में पहली बार यहाँ पे तैयार हो रही है। ये शुगर के लिए भी इस्तेमाल होती है, शुगर की अदवायात में इस्तेमाल होती है, मैदे की अदवायात में इस्तेमाल होती है। तमाम जो होम्योपैथिक और एलोपैथिक और उसके साथ हिकमत की जो अद्वियात हैं उन सब में ये इस्तेमाल होती है। मेरे साथ यहाँ जिम्मेदार अकरम असद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने किन नामसाइद हालात में ये कितनी मुश्किल से जो फसल सिर्फ यूनान के अंदर होती थी उन्होंने पाकिस्तान में इस फसल को उगा दिया। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। अकरम साहब, बड़ी हिम्मत की, जो फसल आपकी यूनान के अंदर होती है, यूनान से अलावा नहीं होती थी, उस फसल को आपने पाकिस्तान में उगा दिया। जी बिल्कुल उगा दिया है। इसके लिए मुझे जैसे समझने बहुत जोर लगाना पड़ा है। अच्छा, बहुत जोर लगा है? बहुत जोर लगा है इस पे, क्योंकि मखसूस मौसमी हालात होंगे। जी मौसमी हालात तो साफ ज़ाहिर है, हर लोगों ने कहा था कि ये नहीं होगी पाकिस्तान में, इसका तो बिल्कुल निशान ही नहीं है पहले से। पहली बार हमने लगाई है ना, यानी इसे नामुमकिन समझा जा रहा था कि यहाँ पे ये हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नामुमकिन ही समझा जा रहा था। हमने जब सीड लिया था उन्होंने भी कहा था कि यार सीड आप ले लें, लेकिन पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन ये नहीं है। अच्छा, उससे पहले जो इसकी इंपोर्ट है, इसकी बाहर से होती है, यूनान से ही होती है? जी जी, यूनान से होती है। मतलब जितने भी तुम्हारे तकरीबन जो तमाम मेडिसिन हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या तिब की मतलब जो चीज है, सबके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। में इसका इस्तेमाल है। इसकी बाकायदा मंडी लगती है लाहौर में। अच्छा, तो वो सारा बाहर से ही मंगवाते हैं, पाकिस्तान में तो है नहीं। यानी पाकिस्तान में जितने भी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग, वो इसे बाहर से ही जो आती है, इंपोर्ट होती है, उससे ही इस्तेमाल करते हैं। जी, बाहर से ही मंगवाते हैं। वो जितने ये हमदर्द वाले भी हैं यहाँ पे, होम्योपैथिक वाले भी हैं, जितने हकीम नजरात हैं, सबसे पूछा है, वो बाहर से ही मंगवाते हैं। इसका इस्तेमाल है हर दवाई में इसका इस्तेमाल। अब ये पहली बार पाकिस्तान के अंदर आ गई है। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। मलिक अकरम साहब, इसकी ये जो फसल होती है बाजार तो ये बिल्कुल छोटी सी हमें महसूस हो रही है, बिल्कुल ऐसे लग रही है कि इसमें होता क्या क्या है? मतलब फूल होते हैं, जड़ें होती, क्या चीज होती है? सर ये फसल है इतनी छोटी नहीं है, ये बिल्कुल हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छी भी पड़ी है। नहीं तो, मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि इसकी क्या चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है? जाहिर बात है, बड़ी कीमती फसल है। जी, तो इसकी ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है? इसके फूल इस्तेमाल होते हैं, जड़ें इस्तेमाल होते हैं, इसके जो पत्ते हैं क्या इस्तेमाल होता है उसमें? ये मुकम्मल ही इस्तेमाल है इसका। फूल भी इस्तेमाल में है, इसके पत्ते भी इस्तेमाल में और इसकी जड़ भी इस्तेमाल में। यानी इस पूरा पौधा इस्तेमाल में है। पूरे पौधे में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो फालतू हो? जी, कोई चीज फालतू नहीं है। ये कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको फेंक दिया जाए। अच्छा, इसका फूल भी इस्तेमाल होगा? जी। इसका जो तना है, पत्ते, वो भी इस्तेमाल होंगे अलग-अलग? और उसके साथ इसकी जो जड़ें भी इस्तेमाल होंगी। इसकी पैदावार क्या होती है? तकरीबन कितनी पैदावार होती है मलिक साहब? पैदावार इसकी जो है, इसकी जो जड़ें हैं वो तकरीबन है 800 kg 700 kg तक। ठीक है। और इसका जो फूल है वो सीड के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो 100 किलो 125 किलो एकड़ से मिल जाता है। ठीक है। और ये इसके जो पत्ते हैं वो 1200-1300 kg 1500 kg तक भी आते हैं। अच्छा, इसकी कॉस्ट तो बड़ी होगी, इस पर लागत तो बड़ी आती होगी। जाहिर बात है कि ऐसी फसल है कि जिसे आपने यूनान का तजर्बा आपने पाकिस्तान में कर दिया है, तो इस पर लागत तो बड़ी आती होगी। लागत बेशक बहुत ज्यादा लागत है इसकी। तो 30,000 रुपए केजी तो हमें सिर्फ इसका सीड मिला था। अच्छा, 30,000 रुपया केजी से आपने इसका सीड लिया, और फिर उस वक्त आपको ये यकीन नहीं था कि पता नहीं होगी या नहीं होगी? जी जी बिल्कुल, यकीन भी नहीं था। फिर भी बहुत बड़ा रिस्क लिया उस वक्त आपने, बहुत बड़ा खतरा, जो लाखों रुपए का आपने खतरा जो है वो मोल लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शुरू में इसकी कैसे आपको उम्मीद हुई? जब इसकी जर्मिनेशन हुई तो उस वक्त आपको कुछ उम्मीद हुई कि वाकई कुछ हो जाएगी, या फिर भी आप गैर यकीनी में रहे कि पता नहीं ये तैयार भी होगी कि नहीं होगी? पहले हम गैर यकीनी में थे। जब इसका उगाव हो गया था ना,
तो फिर हम तसल्ली थी कि ये हो जाएगा। अब इसकी प्रोडक्शन तकरीबन हो चुकी है पूरी? जी बिल्कुल। ये ये तो पक के तैयार हो गया है, अभी इसकी सीड उतारेंगे। सीड अच्छा। उतारने के बाद इसके जड़ें निकाल लेंगे। अच्छा, पहले इसका सीड लिया जाएगा, फिर इसकी जड़ें जो हैं, जड़ें ली जाएंगी। यानी ये वो पौधा है कि जिसमें से एक चीज भी आपने जाया नहीं करनी, एक चीज भी जाया नहीं करनी, सारी चीजें इसकी इस्तेमाल में हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है। बहुत सारे हुक्मा, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो देख रहे होंगे, बहुत सारे जो दीगर लोग हैं, लेबोरेटरीज के लोग हैं, वो आपको देख रहे होंगे। तो यूनान से जो मंगवाते हैं उससे इसके चार्जेस जो है वो कम होंगे, क्या होंगे, क्या करेंगे इस बार पाकिस्तानियों के साथ? जी चार्जेस तो इसके बहुत ज्यादा कम होंगे। हमने मंगवाया था, बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिला था। अब जो इसकी जड़ें मंगवाते हैं हकीम हजरात या ये कंपनियों वाले मंगवाते हैं, तो उनको अगर पाकिस्तान से मिल जाएगा तो उनके चार्जेस, यानी आप पाकिस्तानियों के लिए सहूलत कर रहे हैं जी। पाकिस्तानियों के जो यूनान से वो मंगवाते थे वो महंगी होती थी, ये आप उन्हें सस्ती दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम जो हुक्मा हैं, हकीम साहिबान हैं, तमाम जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, लेबोरेटरीज वाले हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके लिए बड़ी ऑफर है मलिक अकरम असद साहब की कि यूनान से वो मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन होनी शुरू कर दी है और पाकिस्तानियों के लिए खसूसी तोहफा दे रहे हैं कि उन्हें खसूसी डिस्काउंट मिलेगा, खसूसी डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे करने जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो उनके लिए तोहफा लेके आया हूँ। अब तो ये काश्तकारों के लिए भी है, काश्तकार इसको लगाएं, पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान में पहली बार तोहफा लेके आए हैं मलिक अकरम असद साहब, और वो कह रहे कि ये तमाम जो बीमारियां हैं उनकी जो अद्वियात तैयार होती हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होती है। इसका उन्होंने बता दिया है कि एक ऐसी फसल है जिसमें से कोई चीज जाया नहीं होती। इसके पत्ते, इसका फूल, इसकी जड़ें, सब कुछ इन अदवायात के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तमाम किस्म की जो अदवायात हैं, तमाम जो अमराज की अदवायात है, तमाम अमराज की अदवायात में तकरीबन ये इस्तेमाल हो रही है। जी बिल्कुल, तकरीबन हर दवाई में इसका इस्तेमाल। मलिक साहब, चुनाई इसकी जो है वो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कितनी बार चुनाई होती है, क्या सूरत होती है? चुनाई इसकी 3 बार होती है। बंदे लगाने पड़ेंगे, जो फूल पक गए हैं, जो बीज पक गया वो उतार लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बाद में फूल आए थे वो तैयार हो जाएंगे, वो निकाल लेंगे। फिर से आप खुश करेंगे? हाँ जी, खुश करेंगे। जड़ें वगैरह हैं इसकी, वो भी निकालेंगे? जी, जड़ें भी निकालेंगे। यानी इस खेत के अंदर आपने कुछ नहीं बचने देना इस फसल में? बिल्कुल, कोई चीज नहीं रहने देनी। यानी इतनी कीमती फसल है कि इस फसल में से यहाँ कोई तिनका भी नहीं बचेगा, सब तिनका तिनका। यहाँ के जो पत्ते हैं, एक चीज इन्होंने यहाँ पे नहीं बचने देनी। बड़ी महंगी फसल है जी, बहुत महंगी फसल है। इसकी जड़ें तोले के हिसाब से बिकती हैं। तोले के हिसाब से? इतनी कीमती फसल है, इतनी कीमती फसल है, इसीलिए पाकिस्तान में पहले नहीं हो सकी, नहीं हो सकी, और यूनान के अंदर होती है। यूनान में ऐसी कीमती फसल है कि जो तोले के हिसाब से बिकती है, किलोग्राम के हिसाब से नहीं, तोले के हिसाब से बिकती है, क्योंकि इंतहाई नायाब फसल है। और ये तमाम उन बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होती है जो इंतहाई खतरनाक, जो इंतहाई एक डेंजरस डिजीज है, उनके अंदर ये इस्तेमाल होती है। और तमाम अद्वियात वाले इसको इस्तेमाल भी करते हैं। इजाजत दीजिए।